दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हो सकती हैं जिनके कारण मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा नुकसान भी हो सकता है अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसकी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। तो आज बात करते हैं मार्केट पे कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं और हमें किन किन चीज़ों से कह सकते हो बचना चाहिए उस पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पर हमें लॉसेस देखने के लिए ना मिल जाएं। सबसे पहली बात आती है जब हम बात करते हैं ना शेयर मार्केट की, तो देखो शेयर मार्केट में ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जब भी हम बात करेंगे शेयर मार्केट की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे इंडेक्स हो गया, ठीक इसी तरीके से हो सकता है जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं उनके लिए स्टॉक्स हो गए। इसी तरीके से काफी सारे लोग जो हैं वो कमोडिटी मार्केट में वर्क करते हैं। ठीक, जो मैं बातें बताने वाला हूं ना वो सभी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। इस बात को ध्यान रखना, हमें ये बात समझनी होगी कि अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो उस कंडीशन में या तो हम अपनी ट्रेड को बंद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी पोजीशन ले सकते हैं जिनके अंदर हमारा नुकसान हो भी तो एक लिमिटेड नुकसान के साथ हम वहां से बचकर निकल जाएं। देखो, जब स्टॉक मार्केट की न्यूज होंगी तो कौन कौन से फैक्टर वहां पे इंप्लीमेंट होंगे। सबसे पहली बात आती है न्यूज कैसी हो सकती है। कह सकते हो कि कहीं पर किसी भी देश के अंदर मंदी आ जाती है जिसको रिसेशन बोलते हैं, इकोनॉमिकल रिसेशन की बात की जाए तो उस कंडीशन में कह सकते हो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो मार्केट है उसके अंदर वहां पे डिक्रीजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड पॉइंट में बात करूं तो भाई अगर हम नोटिस करें, मैंने पहले ही बताया था कि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट का क्या इंपैक्ट होता है, आई बटन में वीडियो पे डाल रखिए, देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम पैसे से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है इंटरेस्ट रेट। अगर हमारे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए जाएंगे तो लोगों के हाथ से पैसा छीन लिया जाता है। उस कंडीशन में लोग मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीजें नहीं खरीद पाते, जिसके कारण मार्केट में मंदी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे दिखता है जब हम ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। सोचो कोई कंपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनाती है, वो तो बिकेगी बिकेगी, मान लीजिए मेडिसिन हैं वो तो बिकेंगी ही बिकेंगी, बट मुद्दा है बहुत अच्छी कार कोई कंपनी अगर बनाती है और हमारे पास में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, देन उस कंडीशन में मैक्सिमम लोग अवॉइड करेंगे कार को लेना, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे करने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता एक पर्टिकुलर कार को खरीदने के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में तो उसकी कंपनी की जब ग्रोथ कम होगी तो वहां पर जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको कम पैसा मिलने वाला है, और ये भी एक कारण हो सकता है मार्केट में कह सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा। मैक्सिमम मैंने आपको बताया था जो स्टॉक्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स का दिक्कत बस एक है कि यहां पे फुल अमाउंट पे करनी पड़ती है। ठीक है, पूरा फंड आपको पे करना पड़ता है, 100% फंड पे करना होगा। अगर कोई शेयर 100 रुपीज का है तो पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मार्केट में तीन जगह होती है कि भाई मार्केट या तो ऊपर जाएगी, या मार्केट सीधा साइडवेज खड़ी रहेगी, या मार्केट नीचे गिर जाएगी। मार्केट मींस उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की ही बात कर लेते हैं। तो आपको यह भी पता होगा कि 20-40 यहाँ पे जो होता है ना, 20% चांस होते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, 20% चांस होता है कि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में जाएगी, और नॉर्मल देखा भी गया है। और जो 60% चांस होता है वो 60% ये है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी। तो अगर आपने पूरा पैसा यहाँ पे लगा दिया, मान लो 100 रुपये लगाया और आपने 2 साल तक देखा तो वो साइडवेज पड़ी हुई है, तो आपके कुछ भी नहीं बन पाए। इसी तरीके से अगर वो ग्रो कर भी गया तो 20% चांस है कि आप यहाँ पे विनिंग रेशियो पे खड़े हो जाओगे, बट 20% चांस ये भी है कि मार्केट नीचे गिर गई अगर, तो आपको लॉसेज होंगे। और नीचे गिरने के कारण ये है ना, ये बहुत सारे कारण आ जाते हैं, एक कारण नहीं होता। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कारण स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, कह सकते हो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी काउंट नहीं होती, क्योंकि फंड पूरा देना पड़ता है। और यहाँ पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बेचारे रिटायर हो जाते हैं, अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है, जमीन बिक जाती है तो उसको कहाँ पे लगाएं, उनके दिमाग में ये चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 50+ वाला जो इंसान होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है, बिकॉज उसने पूरी जिंदगी बेचारे ने पैसे के लिए काम किया है कि पैसे कैसे कमाए। अब अचानक से उसके पास अगर पैसा आ भी गया तो उसको नहीं पता कि पैसे से कैसे काम करवाएं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाने और ना बनाने का। उसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट, जो कि आप देख भी रहे होंगे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहूंगा पाकिस्तान को। यहां पर बात आती है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ठीक है,
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो भाई अगर कोई भी कंपनी किसी देश में आती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी एप्पल आने वाली है मार्च मंथ में 2023 के अंदर ये अनाउंसमेंट हुई है, तो ये क्यों आ रही है? बिकॉज हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो ना के बराबर है, क्योंकि एक प्रॉपर गवर्नमेंट है जो कि पूरा अपना टाइम फ्रेम पूरा करेगी। तो इस कारण जो भी कंपनीज होती हैं उस पर्टिकुलर देश में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है, अपना व्यापार करना पसंद करती है, जहां पर बोल सकते हो कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा ना हो। फिर उसके बाद बात आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान की तो बात हो ही रही है कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन है, क्योंकि वहां से कंपनीज जा रही हैं। जाने का कारण है कि भाई कुछ नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट कितने दिन टिकेगी, क्योंकि वहां पर कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने अपना पूरा टाइम फ्रेम पूरा नहीं किया। ये एक प्रॉब्लम है। तो कंपनीज भी इस बात को नोटिस करती है कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम करोड़ों डॉलर का कर रहे हैं, कल को सोचो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस पैसे को कैसे निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज्यादा सोचती हैं, क्योंकि कंपनी का पैसा केवल कंपनी का नहीं होता, कंपनी का पैसा उन बेचारे लोगों का होता है जिन लोगों ने उस कंपनी में भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया है। दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक तो भरोसे वाली चीज होती है, एक ऐसी होती है जिन पे भरोसा कतई भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई अगर आप भरोसे वाले काम करोगे कि भाई हमारी कंपनी जो हो जहां पर है वो प्रॉपर जगह पे जाए, सोचो मैंने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया और ये कंपनी के जो मालिक हैं वो केवल ये चाहते हैं कि उनका ही प्रॉफिट हो, मेरा प्रॉफिट ना हो, तो वो ऐसी ऐसी जगह पर अगर पैसा फंसा भी देंगे तो क्या उनका प्रॉफिट होगा? जी नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम की बात आ जाएगी। उस कंडीशन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर्टिकुलर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये वाला फैक्टर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अगर वहां पे आ जाती है तो ये स्टेट वाइज भी होता है, ये बात ध्यान रखना, और नेशनल लेवल पे भी होता है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। देन उसके बाद बात आती है, एक और फैक्टर देखा जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स। सोचो आपने एक कंपनी लगाई और कंपनी आपकी आईपीओ के थ्रू शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और जिस कंपनी को आपने लगाया, जिस एरिया में लगाया, वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गए और आपका पूरा प्लांट जो था वो ठप हो गया, तो भाई सोचो वहां पर कंपनी के शेयर में कितनी ज्यादा गिरावट आ सकती है। और नुकसान किसको होगा? कंपनी के असली ओनर्स के साथ साथ उन ओनर्स को भी होगा जिन लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यही कारण है कि जब भी कोई कंपनी का प्लांट लगाया जाता है तो वह ऐसी जगह देखकर लगाया जाता है जहां पर कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर ना हो, या फिर जिस भी कंट्री में लगाया जाता है उस चीज को ध्यान में रखकर किया जाता है कि भाई जो भी हम प्लांट लगा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसीज क्रिएट की जाए, ताकि हमें अगर नुकसान होगा भी तो कंपनी एकदम बर्बाद ना हो जाए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है जब भी कोई बिजनेस किया जाता है। सोचो कि कहीं पर ऐसी जगह पर बिजनेस किया जाए जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आने के चांसेस हो, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होने के चांसेस हो, अर्थक्वेक्स के चांसेस हो, तो कंपनीज उस जगह को अवॉइड करती है अपने प्लांटेशंस को वहां पे लगाने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी कंपनी की जो भी लोकेशंस हैं वो अगर नोटिस करोगे तो वो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से उनके टीम मैनेजर जो होते हैं वो लोग एडजस्ट करते हैं कि कहाँ पर काम करना है। फिर बात आ जाता है, जैसे कि अभी आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्कैम्स की बात आती है, स्कैंडल्स की बात आती है, जो कॉर्पोरेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट्स के थ्रू किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है अदानी ग्रुप के बारे में, वो तो इतना बड़ा अदानी ग्रुप है, इस वजह से ये कह सकते हो ये चीज वो झेल गया। ठीक है, अभी भी थोड़ा कंटिन्यू खड़ा है, अदरवाइज कोई दूसरी कंपनी होती तो वो पूरी जीरो बर्बाद हो चुकी होती। लेट्स सी क्या होता है, ये चीजें होती रहती हैं, बट मुद्दा है यहाँ पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ आम जनता को भी। ये बात ध्यान रखना, अदानी ग्रुप्स के अंदर देखा गया है कि 75% जो उसकी कंपनी के शेयर्स है वो उन्हीं के पास है, और जो 25% शेयर्स हैं वो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, मॉरिशस या फिर सेल कंपनीज के थ्रू, जिनको ये लोग कहते हैं कि वो कंपनी जो हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये 75% तो अपना ठीक है हमारे पास है कुछ कंपनीज का, बट 25% पे हमारी कोई पकड़ नहीं होती। तो अब ब्लेम जो है वो ये है कि भाई इन लोगों ने खुद ही अपने पैसों से अपनी कंपनी के शेयर को ऊपर बढ़वाया और वहां पे जाके लोन लिया कि देखो हमारे शेयर की वैल्यू तो 3,000 रुपए है। तो आप खुद सोचो कि एक कंपनी का शेयर जो 130 रुपए धक्के खा रहा था, अचानक से वो 4,000 चला जाता है, और जाने के बाद में अब उसके अंदर प्रॉब्लम सामने आई है, तो वो अभी 1,000 रुपए पे वापस आ चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी 1,000 रुपए पे इसको खरीद रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू हो सकता है उसकी 130 ही हो। ये बात ध्यान रखना। यहां पर जो चीजें देखी गई है ना, कि मान लो मेरी कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, कंपनी एफ, तो भाई कंपनी अलग अलग एक इंडिविजुअल होती तो अच्छी बात है, बट ए कंपनी पे लोन लिया, इट्स गुड, बी कंपनी चालू कर दी गई इसकी सब्सिडरी के रूप में। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी पे डिपेंडेंट है, अगर एक भी किसी कंपनी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो भाई दूसरे के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना तय हो जाता है। ये बात ध्यान रखो। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट जब करनी होती है तो भाई आप खुद सोचो, जो चीज कह सकते हो जिसमें नेगेटिविटी आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है,
आप उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, या भागते हुए घोड़े के ऊपर पैसा लगाओगे, या फिर उस कह सकते हो जिसका पैर टूट गया है घोड़े का, उस पे दाव लगाना पसंद करोगे कि देखो पैर सही होगा और ये भागेगा। ये खुद का कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है। बहुत सारे लोग हो सकता है जो कहेंगे नहीं जी अब गिर गया अब ऊपर उठेगा। भाई तुमको कैसे पता कि वो ऊपर उठेगा? ठीक है, जो लोग उसके ऊपर कह सकते हो स्टडी करके रिपोर्ट पेश कर रहे हैं यार, उसके अंदर अगर कुछ भी सच्चाई हुई तो आप उस आग में हाथ क्यों डालना चाहते हो? ये स्कैंडल्स भी बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, ध्यान रखना। हम आम जनता इन चीजों को कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। क्यों? पीछे का गेम बहुत तगड़ा होता है। कंपनी के खुद ही के शेयर को बाय सेल कराकर उसकी वैल्यू को बढ़ा देना जाना, यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार हो चुके हैं। और आम जनता इस ट्रैप में आ जाती है कि देखो यार, अदानी ग्रुप का 130 का शेयर था 4000 का हो गया। आप सोचो जिसने 4000 पे एंट्री की होगी उसका 1000 का हो गया। मैं कह रहा हूं उसको रात को नींद नहीं आ रही होगी। क्यों? इन्वेस्टमेंट कर दी उसने बेचारे ने अपने पैसे की, और मेहनत की कमाई होगी तो यार वो तो और भी ज्यादा दुख देती है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट कह सकते हो ये आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इसी चीज से रिलेटेड था जो मैं आपको बताना चाहता था। सिक्स पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। ठीक, ये क्या होता है भाई? देखो मेरी मान लो मैंने कोई XYZ कंपनी रजिस्टर की, मैंने बोला भाई 75% मेरे पास है जो मेरे शेयर्स हैं, कॉमन सी बात है, और 25% जो है, एक मैंने क्या किया आईपीओ के थ्रू बोला कि 25% शेयर्स को हम यहाँ पे कह सकते हो कि जनता के लिए छोड़ दिए हैं, वो इसको बाय करें, उसको बेचें, वो उनका जो करना चाहता है कर सकता है। तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं सोचूं मेरे पास 75% का शेयर है 100 रुपीज के हिसाब से, अब मैंने यहाँ पे 25% को बढ़ा बढ़ा के कह सकते हो 150 करा दिया। तो भाई ये 150 वाला जो पैसा है ना, जब ये दोनों को जोड़ा जाएगा, कॉमन सी बात आती है, देन उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, जो वैल्यू ग्रो करेगी, वो इनके द्वारा लिए गए ज्यादा पैसे जो पेमेंट इन्होंने की है वो यहाँ पर भी धीमे धीमे ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जबकि यहाँ पर मैंने कुछ ऐड नहीं किया। मेरे शेयर की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ गई। सोचो इसकी वैल्यू 125 हो गई, तो वो 25 रुपए जो आए ना, वो इन लोगों की तरफ से आए हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। और जब इक्विवेलेंट किया जाता है शेयर को कि कितने नंबर ऑफ शेयर है और उसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो भाई ये शेयर का प्राइस ऐसे ग्रो कर जाता है। और ये ओवर वैल्यूएशन की बात की जाती है। जैसे मैंने बताया 130 का शेयर धीमे धीमे विद इन 1 ईयर कह सकते हो 4000 को टच कर रहा है। भाई ऐसा कौन सा वो सोना बनाने लग गई, या फिर अचानक से इनको कोई कह सकते हो कि ऐसी चाबी मिल गई। और ये एक कंपनी के साथ नहीं हो रहा है। देखो अगर ये चीज एक कंपनी में होता, कुछ होता, तो मैं भी शायद इसमें इन्वेस्टमेंट करता कि चलो यार एक में है, बाकी तो ठीक है। बट भाई जो साथ के साथ कंपनीज हैं, उन साथ के साथ कंपनीज में अगर ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं और अचानक से उनकी ग्रोथ लास्ट 2 ईयर के अंदर ही कह सकते हो किसी की 100% का शेयर ग्रोथ हो गया, किसी का 300% का शेयर ग्रोथ हो गया, किसी का 900% का शेयर ग्रोथ हो गया, तो भाई ये चीजें थोड़ी सी हजम करने वाली नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। ओवर वैल्यूएशन कभी भी किसी भी कंपनी की अगर की जाएगी तो भाई वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात ध्यान रखो। एक पीई रेशियो होता है, अभी मार्केट का लाइक हमारे निफ्टी का पीई रेशियो अप्रोक्स 20 के आसपास चल रहा है, और अभी अगर ये 10 तक जाता है, देन मैं बोल सकता हूं कि पीई रेशियो के तहत यहां पे बाय पोजीशन बनाने की काफी अच्छी कंडीशन है कि बिल्कुल सही जगह पर हमें प्राइस मिल पा रहा है। बट अभी की बात की जाए, लोग क्या करते हैं, पीई रेशियो बहुत हाई भी होता है ना, उनको पता ही नहीं है बेचारों को पीई रेशियो का मतलब क्या है, इसका क्या क्या वैल्यू होती है, जो कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। बट वो ओवर वैल्यूड स्टॉक को बेचारे खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको तो ये दिखता है ना, अरे कोई नहीं यार 2 शेयर खरीद लेते हैं, 8000 की तो इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, आपके तो 2 हैं। सोचो दो 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 करते करते कितने शेयर बिक जाते हैं, कितने लोगों के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी कोई शेयर की वैल्यू ओवर वैल्यू दिखाई दे रही है, किसी ने ज्यादा लोन लिया हुआ है, सोचो 130 का शेयर था, मैंने उसको बाइंग सेल कराते कराते 4000 पे पहुंचा दिया। अब 4000 पे जाके मैं बोलता हूं किसी कंपनी को, XYZ बैंक को, कि भाई मुझे लोन दो, मैं ये 4000 वाले शेयर आपके गिरवी रख देता हूं। अब ये 4000 वाले शेयर के बेस पे मैंने लोन ले लिया, अब उस लोन से मैंने कंपनी बी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब दूसरी कंपनी में यही गेम चालू कर दिया, फिर सी स्टार्ट कर दी, फिर डी स्टार्ट कर दी। ये गेम खेल खेल के अगर मैं काम करूंगा तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और यहां पर मैं अपना पैसा गवा दूंगा अगर मैं यहां पे फोकस नहीं करूंगा कि भाई कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है। सो ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि स्टॉक मार्केट में
हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए। और इसी के साथ में कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि फोरेक्स मार्केट में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फोरेक्स मार्केट इन कंपनीज के वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट नहीं होती। फोरेक्स मार्केट यहाँ पर दो देशों की बात की जा रही है, दो देशों के व्यापार कैसे हैं उनके बारे में बातें की जा रही है। तो हम लोगों को ये बात समझनी है कि स्टॉक मार्केट में देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले क्या हुआ करता था, रात के 2 बजे बैठकर मैं एसबीआई का रिजल्ट देख रहा हूं, मैं एचडीएफसी का रिजल्ट देख रहा हूं, क्या हुआ है जी, ये फला फला कंपनी के साथ ये चल रहा है, रात के 2-2 बजे तक बैठ के ये काम मैंने किया है। ठीक, अब आप सोचो 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनीज को रीड करना, उनको एनालाइज करना, भाई बहुत टाइम लगता है। जिन लोगों ने चीज की होगी ना कि इनका सब क्या चीज हो रही है, इनमें क्या न्यूज चल रही है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, फंडामेंटल न्यूज होती है, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो मेरा मेन फोकस होता है कि भाई मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करूं, बट फंडामेंटल न्यूज भी देखना जरूरी हो जाता है कि किसी की न्यूज तो नहीं है। बट ये सारी चीजें करना बहुत आसान नहीं होता मेरे भाई। इस वजह से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली फोरेक्स पे फोकस करना है ना, तो आपको, जैसे मैं यूएसडी आईएनआर करता हूं, दो चीजों पे फोकस करता हूं, यूएसडी में क्या चल रहा है भाई, आईएनआर में क्या चल रहा है, बस इन दो पे फोकस करो और इनके अंदर काम कर करके प्रैक्टिस कर करके ग्रो किया जाता है। स्टॉक मार्केट में भाई 5,000 से ज्यादा शेयर लिस्टेड हैं। अब सबके अंदर अगर हम काम करने बैठ गए तो हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इस बात को ध्यान रखो। अगर आप सब में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप किसी में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसी कारण मैं जो हो चुका हूं टोटली शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स के खिलाफ हूं, मुद्दा है जिसको जो समझ में आता है अच्छी बात है, बट अगर आप लोग स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो अपने रूल्स के ऊपर टिका रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्यों, उस कंडीशन में अगर आपने एक भी रूल को खुद से ब्रेक किया तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा ग्रो करने वाली हैं। ठीक है, तो फोरेक्स मार्केट में काम करना है तो एक पेयर पकड़ लो, उसके पीछे पड़ जाओ कि भाई मुझे इसके बारे में सब कुछ जान लेना है, देन यहां पे ट्रेड करना इजी हो जाएगा। यहां तक की बातें अगर सबको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट में किन किन फैक्टर्स के कारण कह सकते हो मूवमेंट्स आती है, देन वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सब कुछ क्लियर हुआ। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन बचा है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ओके, इस नंबर पे आप हाई करके मैसेज करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको प्रॉपर वे में कांटेक्ट करेगी और वहां पे आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर देगी। अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, कोई दिमाग में क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकते हो, मैं फ्री होते ही तुरंत आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड इसी के साथ में ऐसी ही एजुकेशनल कंटेंट के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के साथ बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश की वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लाइक जरूर करोगे भाई वीडियो को।